नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज का दिन मोदी सरकार के लिए काफी ज्यादा अहम है क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई यानी कि आने वाले सोमवार से शुरू हो रहा है और मोदी सरकार मॉनसून सत्र से पहले कुछ बड़े फैसले ले सकती है। मोदी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, तो मीटिंग में क्या कुछ चल रहा है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, मोदी कैबिनेट की मीटिंग, क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, अभी तो 21 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी और अभी से ही बड़ा पॉलिटिकिंग शुरू हो गया है। चिट्ठी लिखी जा रही है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं। सब लोग कह रहे हैं कि इस बार बहुत सारे मुद्दे उठने वाले हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो, चाहे वक्फ का हो, चाहे फिर कांवर का हो। लंबी लिस्ट है, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान, चाइना और जेएनके के ऊपर। लेकिन जो एक बड़ी खबर इस कैबिनेट मीटिंग से आ रही है कि दो बड़े बड़े बॉम्ब फूटने वाले हैं। एक बॉम्ब के बारे में जो बताया जा रहा है वो तो मास्टर स्ट्रोक होने वाला है, क्योंकि इसमें 1,70,00,000 जो किसान हैं उनके लिए एक स्कीम लाई जा रही है, पीएम धन धान्य योजना। ये पीएम धन धान्य योजना ये अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है, क्योंकि इसके तहत जो मिडिल फार्मर्स हैं, मतलब ये कि 1 हेक्टेयर से कम वाले, जिनके पास 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है, उनके लिए सरकार ने 1,37,000 करोड़ रुपए, 1,37,000 करोड़ रुपए का ये योजना तैयार किया गया है कि जिसमें किसानों को डाइवर्सिफिकेशन से लेकर के, लोन से लेकर के तमाम तरह की सुविधाएं, जो गरीब और मंझले किसान हैं, मिडिल क्लास, मिडिल फार्मर, और अगर आप उसके हिसाब को अगर जोड़ें कि ये जो कास्ट पॉलिटिक्स हो रही है, ओबीसीज, ये ज़्यादातर ओबीसीज के पास इस तरह के लैंड होल्डिंग्स होते हैं, तो ये अपने आप में इकोनॉमी के नज़रिए से भी, गरीबी को कैसे दूर किया जाए उस नज़र से भी, और पॉलिटिक्स और राजनीति वोट बैंक के नजरिए से भी एक बहुत बड़ा जो है मतलब पीएम धन धान्य योजना जो है वो बिहार चुनाव से पहले भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने। लेकिन आपने बिहार के बारे में कहा तो जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि जो मीटिंग जो चल रही है उसके अंदर की खबर बाहर नहीं आ रही, तो मोदी सरकार के कामकाज करने का तरीका है। कांग्रेस की सरकार होती है तो कैबिनेट के अंदर क्या बातचीत हो रही है वो मिनट टू मिनट लोगों को मालूम चलता रहता है। लेकिन एक खबर सर ये आ रही है जिससे मंत्रियों की धड़कनें तेज हो सकती है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड तैयार हो चुका है, हालांकि सुगबुगाहट है क्योंकि कुछ मंत्रियों को बदला जा सकता है, फेरबदल हो सकता है, नए चेहरों के नाम पर मोहर लग सकती है। क्या ये बदलाव मॉनसून सत्र से पहले होगा या बाद में होगा, क्या खबर? देखिए, बिल्कुल सही आप बात बता रही हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी में संगठन में भी बदलाव होना है, नया अध्यक्ष आना है, नए कार्यकारिणी बननी है, नए लोगों को। और प्रधानमंत्री मोदी जब पिछली बार 2024 के चुनाव को रिजल्ट के बाद आए तो खुद में बहुत बड़ी बहुमत इनके पास था नहीं, 240 सीटें ही आई, तो ज़्यादातर जो मंत्री जो थे उनको रिपीट किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी का स्टाइल नहीं है। अब जो बात आप कह रही है वो बिल्कुल सही है कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी जा रही है कि कौन आदमी ने अभी तक क्या क्या काम किया, उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, प्लस किन लोगों को संगठन में ट्रांसफर करना है और संगठन से किन्हें मंत्रिमंडल में ट्रांसफर करना है। इसके ऊपर कवायद चल रही है। ऑलरेडी 1 महीने से हर मंत्रालय के तरफ से मंत्री के परफॉर्मेंस के ऊपर गहन विचार किया जा रहा है। 2 दिन पहले अमित शाह भी एक लंबी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी के साथ करके आए, जिसमें ये सारे सवाल जवाब जो है वो किए गए हैं, एक रणनीति बनाई गई है। ये बात तो है ही, लेकिन एक बात और जिससे जो जुड़ा हुआ है वो ये कि बिहार के इलेक्शन के मद्देनजर एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। आज की मीटिंग में इसके ऊपर एक ऐसा फैसला लिया जाएगा जिससे बिहार के चुनाव का पूरा, जिसको कह सकते हैं कि चाल चरित्र जो है बदलने वाला है।
एक खबर ये भी है कि इस मीटिंग में 8 विधेयक जो कि आने वाले मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे उसको लेकर भी मंथन होगा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा की मांग करने के लिए बिल पेश करने की मांग की गई है। क्या है वो 8 विधेयक, किसको लेकर मंथन हो रहा है? देखिए, जो चिट्ठी लिखी गई है वो ये कहा गया है कि भाई इनको इमीडिएटली जो दे दिया जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सिचुएशन आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने कहा कि जैसे ही सिचुएशन हमें लगेगा कि वहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, हम ये फैसला फौरन ले लेंगे। हमें इसे कोई यूनियन टेरिटरी बना करके हमेशा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त, जब अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पहलगाम जैसी घटना घटी। तो ये आप किसी को पूर्ण राज्य देने का मतलब ये हुआ कि वहाँ का लोकल गवर्नेंस, पुलिस, सिक्योरिटी, सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। क्या ये रिस्क लिया जा सकता है, या सिर्फ राहुल गांधी ये चिट्ठी लिख रहे हैं चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने के लिए? उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई अभी हम ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ हम युद्ध की स्थिति में हैं, रोज कुछ न कुछ बातचीत हो रही है। ऐसे में इस तरह की चीजें लिखना और इस तरह से आप डिमांड करना, इसका मतलब ये साफ है कि वो मतलब फिर से एक रणनीति बना रही है कि कैसे संसद का समय बर्बाद किया जाए, सेशन चलने ना दिया जाए, संसद को ना चलने दिया जाए और कैसे प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाए। क्योंकि फिर जम्मू कश्मीर की बात होगी तो ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन आपने जो 8 कानून के बारे में बताया, वो बहुत सारे जो है वो पेंडिंग है, वो बहुत ज़्यादा वो उसका इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन 8 वैसे बिल भी पड़े हुए हैं जो पिछली बार जो वो छूट गए थे, उसके ऊपर भी इस बार जो है वो फैसला होना है और उसको पास कराने की सरकार कोशिश करेगी। लेकिन जो नए बिल्स आ रहे हैं वो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है, नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल है, माइंस एंड मिनरल संशोधन बिल है, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस बिल है, आईएमए संशोधन बिल है, मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल है, टैक्सेशन संशोधन बिल है और जन विश्वास संशोधन बिल है। ये सारी चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल तरीके से जो काम होता ही रहेगा। लेकिन 2-3 चीज़ें जो प्रधानमंत्री मोदी करना चाह रहे हैं, एक कोई बड़ा फैसला आज बिहार के चुनाव के अंतर्गत लिया जाएगा, और जो दूसरी चीज़ जो एक अपने आप में गेम चेंजर होने जा रहा है, वो गेम चेंजर है पीएम धन धान्य योजना। इसके ऊपर आज मुहर लग रही है और मुझे लग रहा है कि सरकार अपने आप को इसके लिए भी तैयार कर रही होगी। मंत्रिमंडल के अंदर ये भी डिस्कस हो रहा होगा कि भाई कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर विपक्ष जो है हंगामा कर सकता है। अभी तो इमीडिएट जो नज़र आ रहा है वो एसआईआर को लेकर के आ रहा है। ममता बनर्जी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रही है कि सारे धरना देने के लिए धरना निकल गई है। सारे बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की जो कवायद चल रही है, उससे मुस्लिम वोट बैंक वाली जो सेक्युलर पार्टियां हैं उसके ऊपर हंगामा कर सकती हैं। फिर दूसरी चीज़ जिसके ऊपर हंगामा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वक्फ को लेकर के मुस्लिम संगठन प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वक्त भी एक बड़ा मसला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए जो तैयारी की जा रही थी वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर कि कितने राफाल गिले, क्या हुआ, हमें क्यों डिटेल क्यों नहीं दिया गया, ऑल पार्टी मीटिंग जो स्पेशल सेशन की मांग की जा रही थी। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर स्पेशल सेशन हो, तो अब सेशन हो रहा है, तो इस मसले के ऊपर भी बातचीत होगी। गलापेंगे कि पीएम मोदी आए, संसद में भाषण दे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो प्रधानमंत्री बोलेंगे ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन फिर पाकिस्तान, चाइना और एक और मसला उठेगा कि भाई आप तो कहते थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आपके मित्र हैं, तो ये जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है, जो पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता डोनाल्ड ट्रंप ने की, ये सीज फायर कैसे हुआ, क्यों हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूएस के साथ रिश्ते कैसे हैं, आपने ईरान के मसले में क्यों नहीं स्टैंड लिया, आपने गाजा के मसले में क्यों नहीं स्टैंड लिया, ये तमाम तरह की चीज़ें ये विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि विपक्ष इस वक्त
एकजुट नजर नहीं आ रहा है। सारे लोग अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी रणनीति पे काम कर रहे हैं। ये विपक्ष के लिए एक सेटबैक जरूर नजर आ रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में ये मीटिंग का जो टाइम है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है सोमवार से, और मॉनसून सत्र के पहले मोदी कैबिनेट की ये मीटिंग कई मामलों में काफी अहम है, क्योंकि इस मीटिंग के जरिए ही कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।